मेरा नाम हरीश शर्मा है। मैं भोपाल से हूँ और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में इंजीनियर हूँ। मुझे मार्च में पेरिनेल एरिया में थोड़ा सा पेन फील हुआ, तो स्टार्टिंग में हल्का पेन था तो मैंने इग्नोर किया, कुछ पेन किलर्स उसके लिए ली, लेकिन धीरे धीरे वो पेन का लेवल मेरा बढ़ता गया। अप्रैल और मई के दौरान मुझे वहाँ से काफ़ी फर्स्ट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, तो मैंने भोपाल में ही 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सभी ने उसको बहुत नॉर्मल सा डिसीज लिया, कहा एंटीबायोटिक्स दिए, पेन किलर्स दिया। तो उसके बाद मैं एक डॉक्टर के पास गया भोपाल के अंदर, एक सर्जन थे, तो उन्होंने बोला कि यू आर सफरिंग विद फिस्टुला और आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी। लेकिन फिस्टुला की सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, तो मैंने उसके बारे में सर्च किया, तो आई एम नॉट रेडी टू ये सर्जरी मैं भोपाल के अंदर करूँ। तो मेरे फादर को मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने नेट पर सर्च किया पूरा और उन्होंने नेट के थ्रू ये निकाला कि हीलिंग हैंड इज दी बेस्ट हॉस्पिटल इन द इंडिया फॉर फिस्टुला सर्जरी। उसके बाद हम लोगों ने सेम 18th की नाइट को पूरे टिकट्स एंड किए, यहाँ पर इमरजेंसी अपॉइंटमेंट बुक किया और 20th मई को मैं और मेरे फादर दोनों यहाँ पर आ गए। हम लोग 20th मई को सुबह 8:30 बजे डॉक्टर अश्विन पुरवाल से मिले और उस समय मुझे पेरिनेल एरिया में 5 सेंटीमीटर का बड़ा बल्क बन गया था और बहुत पेन था मुझे। तो उन्होंने जैसे मुझे देखा तो उनको डायग्नोसिस पूरा क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से ही इज अ जीनियस पर्सन इन दी प्रोक्टोलॉजी। उन्होंने जैसे ही देखा उन्होंने सब कुछ एकदम क्लियर करा डायग्नोसिस मुझे बताया और उन्होंने बोला कि हरीश हम जल्दी से जल्दी सर्जरी करेंगे क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला हो रहा है। इमीडिएटली मुझे एडमिट किया गया और मुझे 20 तारीख को 10:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेकर के टेस्ट वगैरह करके और मेरी सर्जरी हो गई। मैं थोड़ा सा सर्जरी के लिए थोड़ा सेंसिटिव हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा सा काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मैं बचता हूँ। तो इन हीलिंग हैंड्स मैंने ये देखा, डॉक्टर यशोदा, मैं नाम इसलिए दूंगा क्योंकि सी टुक केयर लाइक अ सिस्टर। उन्होंने एकदम बहन की तरह मुझे संभाल के रखा ऑपरेशन थिएटर में, मुझे बहुत समझाया, मेरी बहुत हेल्प करी और मुझे मेंटली एकदम रिलीव किया। मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मेरी सर्जरी हो रही है। इस तरह से उन्होंने मुझसे बातें की जैसे मेरा कोई फैमिली मेम्बर हो। मेरी सर्जरी 20 तारीख को पूरी हुई। सर्जरी के बाद मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया और उसके बाद जो केयर मुझे यहाँ हीलिंग हैंड्स में मिली, मुझे नहीं लगता कि वो केयर मुझे इंडिया में शायद किसी और हॉस्पिटल के अंदर मिल पाती। और जो डॉक्टर्स का बिहेवियर था ड्यूरिंग दी सर्जरी, आफ्टर दी सर्जरी, वो मैं उसको स्केल पर रेट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो हर स्केल से बहुत ऊपर है। फिर जब मेरे फॉलोअप स्टार्ट हुए तो मैं मुझे डर था क्योंकि मैंने ये नेट पर सर्च किया था कि फॉलोअप थोड़े से पेनफुल होते हैं। बट जब डॉक्टर फरहान ने मुझे फॉलोअप के लिए बुलाना चालू किया तो उनका बिहेवियर एकदम ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जाता हूँ या अपने किसी भाई से मिलने जाता हूँ हर बार। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं फॉलोअप के लिए जाता हूँ। फाइनली जब डॉक्टर फरहान ने मुझको बोला आज कि मैं फिस्टुला फ्री हो गया हूँ, तो मेरी आंखों में थोड़े से आंसू आए और मुझे अंदर से ये फील हुआ कि मुझे एकदम ऐसा लगता था स्टार्टिंग में कि शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा कभी। मुझे हर 2 हफ्ते में, हर 1 हफ्ते में फर्स्ट डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट होता था और मैं काफ़ी मेडिकेशन ले रहा था। मैंने लगभग 2 महीने तक बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स लिए थे, लेकिन किसी भी चीज़ पे फायदा नहीं होता था। जो मेरा घाव था वो ठीक होता था, उसके बाद फिर से डिस्चार्ज निकलना चालू होता। तो मेंटली इतना हरास हो चुका था, मुझे लगता था कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। बट ऑल थैंक्स टू हीलिंग हैंड्स, यहाँ का पूरा स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स, इन्होंने ना सिर्फ मुझे ठीक किया बल्कि इस ड्यूरेशन में मुझे मेंटली बहुत संभाल के रखा और मुझे वो मोटिवेशन दिया, मुझे वो मेंटल पावर दी कि मैं मन से इस बीमारी से जीत पाया। तो हीलिंग हैंड्स को तो मैं ज़िंदगी में शायद कभी भी नहीं भूल पाऊंगा और डेफिनेटली अब यहाँ पेशेंट की तरफ नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन एक दोस्त मुझे बहुत सारे यहाँ मिले तो उनसे मिलने में आता हूँ। थैंक यू सो मच हीलिंग हैंड्स।